नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंस इंग्लिश के तहत 968वें दिन की क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, आने वाले वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा कि दोस्तों ए, जी हाँ दोस्तों, ए जो है ये किस तरह से उच्चारण किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं और तो वीडियोस को देखना चाहेंगे तो ओमनीसेंस इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में या गूगल पे टाइप कीजिए, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। दोस्तों वीडियो की संख्या अब जो है 1.2K है, यानी कि 1200 के आसपास है। अगर आप शुद्ध पढ़ना सीखना चाहते हैं, लिखना है, फिर बोलना, सब कुछ सीखेंगे विद स्टेप, ना तो ग्रामर की बुक ना मोटो डिक्शनरी खरीदना। तो चलिए देखिए, वॉवेल, जी हाँ दोस्तों, वॉवेल कितना होता है, क्या होता है, तो मैं बता दूं कि दोस्तों अल्फ़ाबेट जो होता है, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं ये जान लीजिए। तो ए से जेड के जितने भी लेटर्स होते हैं उसे अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया है। ठीक है, अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया है। और ये अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी है, तो 26 है। जी हाँ दोस्तों, 26 लेटर होते हैं इसके अंदर, लेकिन इसका उच्चारण करने का तरीका जो है तो 64 तरह से है। ये अल्फ़ाबेट जो हमारा है A to Z है। अब देखिए, इसमें दो पार्ट हैं, एक तो कॉन्सेंट का होता है, तो कॉन्सेंट को मैं बाद में बात करूँगा। जो 26 में जो 5 है वॉवेल होता है। ठीक है, जो होता है हमारा ए, ठीक है, उसके बाद होता है ई, आई, ओ और यू, ये है हमारा वॉवेल। जी हाँ, ये क्या है, ये वॉवेल है और इसकी संख्या है 5। जो बचता है वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। तो संख्या कितना है कॉन्सेंट का, 21। यहाँ चर्चा कॉन्सेंट का नहीं होगा, कॉन्सेंट का चर्चा बिल्कुल नहीं, लेकिन यहाँ दोस्तों एक और चर्चा होगा पार्ट्स ऑफ वर्ड का। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ वर्ड का चर्चा होगा, ताकि आप वो हिस्से याद कर लें किसी वर्ड का जो कि बार बार दूसरे तीसरे चौथे या लाखों वर्ड में भी आ सकता है। तो ये पार्ट्स ऑफ वर्ड का याद कर लें। साथ ही एक टेक्स्ट का पूरा स्लाइड रहेगा जिससे कि आप पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो में देखिए ए का क्या क्या उच्चारण होगा और उसके ढेर सारे एग्जाम्पल। अगर आप बेसिक सीखना चाहते हैं, जिन्हें कुछ नहीं आता है एकदम जीरो से, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है। भले ही आप कहीं से हो, कोई भी लेवल में हो, किसी भी उम्र में है, अगर इंग्लिश पढ़ना सीखना है तो आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, वॉवेल ए है ना। अब ए जो है, मैंने बताया ही आपको कि ए वॉवेल है। और ये जैसा देख रहे हैं आप कि ए को कितने तरह से बोल सकते हैं, यानी प्रोनाउंस कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन का बात हो रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों ए का उच्चारण जो है 4 तरह से कम कर सकते हैं। और ये जिसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या खास, ये समझिए दोस्तों। जैसे ए को आ बोलते हैं, ए को आ बोलते हैं, ए को आ उच्चारण करते हैं, ए को ए उच्चारण करते हैं जो कि है, और ए को ए उच्चारण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए को ए भी बोलते हैं इंग्लिश में, और अ भी बोलते हैं, और आ भी बोलते हैं, और ए भी बोलते हैं। हालांकि आ वाला बहुत ही कम मिलता है, लेकिन मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, स्पेलिंग मिलेगी। जैसे मान लीजिए ये क, ठीक है, क में ये मान लीजिए सब, ये यहाँ पर जो देख रहे हैं ये व्यंजन है। इधर जो क हमारा है व्यंजन है, इसके जगह मैं कोई भी अक्षर ले सकता था, मैंने क लिया ताकि आप समझ में आए, सभी जगह एक जैसे होंगे। और इधर जो है तो ये स्वर है हमारा, जो कि ये स्वर है। अब चूंकि जाहिर सी बात है हिंदी में तो स्वर ही कहेंगे ना, तो जो हमारा वॉवेल ए वॉवेल है, ए वॉवेल को 4 तरह से उच्चारण कर सकते हैं। ये 4 यहाँ पर है, 4 प्रकार। इसी क में अ मिलता है तो एक अक्षर बनता है क, इन दोनों से बनता है एक अक्षर। ठीक है, अक्षर बनता है। अक्षर जो मात्रा चिन्ह के साथ भी हो सकता है। क में आ मिला तो बना का, यह मात्रा चिन्ह के साथ अक्षर है। क में ए मिला तो के हो गया, क में ए मिला तो क हो गया। तो ये सारे मात्रा चिन्ह है। मात्रा चिन्ह क्या समझिए। इसके साथ अगर इंग्लिश की बात करते हैं, अगर यहाँ रहता ख रहता, ठीक है, सभी में मान लीजिए ख मिला देते हैं या ग मिला सकते हैं, कुछ भी कोई भी अक्षर मिला दीजिए, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तब क्या होता है यहाँ पर, ख प्लस अ ख होता, ख प्लस आ खा होता, ख प्लस ए खे होता, और ख प्लस ए खाए होता। अंग्रेजी भी इसी के अनुसार होगा, जो कि अगले स्लाइड में आप देखेंगे और समझ में आएगा कि क्या है कुछ। तो दोस्तों जैसे ये वॉवेल है, इसका ए वॉवेल का उच्चारण कैसे ऐसे करना चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी के जब वर्ड्स पढ़ने हो या कोई भी वर्ड मीनिंग में, आप जब ए किसी भी कॉन्सेंट के बाद दिखे तो कैसे पढ़ना है। जैसे यहाँ पर मैंने जैसे कि आपने पिछले स्लाइड में देखा
कि क कैसे बना, का कैसे बना, के कैसे बना और कै कैसे बना। और उसी का यहाँ अंग्रेजी है। अब यहाँ समझ सकते हैं कि क का अंग्रेजी होता है सी, और स भी होता है, के भी होता है, लेकिन मैंने सी लिया है ताकि क श दोनों में आ जाए। और अ का तो अलग अलग जगह में अलग अलग जगह, जैसे यहाँ पर अ का, यहाँ पर ए का अ होता है, यहाँ वाला जो है क का यहाँ क ही होगा, ठीक है, यहाँ भी क होगा और यहाँ भी क होगा, लेकिन यहाँ पर आ के रूप में, यहाँ पर ए जो है ए के रूप में, और यहाँ पर ए जो है वो आ के रूप में उच्चारण किया जाता है। जैसे सी ए, सी ए, सी ए, सी ए, इसका मतलब होता है कि सी प्लस ए, सी हो गया, सी प्लस ए, सी ए, सी प्लस ए, सी, इन दोनों से तो ये जुड़ कर तो यही बना, इन दोनों जुड़ के ये बना, इन दोनों जुड़ के ये बना, इन दोनों जुड़ के ये बना। क्या हुआ? सी ए, सी ए, सी ए, सी ए। इसका मतलब ये हुआ कि सी प्लस ए क, ठीक है, क, इसमें ए छिपा हुआ, सी प्लस ए का, इसमें ए छुपा हुआ, सी प्लस ए के और सी प्लस ए कै। अब अलग अलग वर्ड मीनिंग के जब वर्ड्स आएंगे उसमें यही चीज़ जो है, अब सी की जगह पी भी रह सकता था, है ना, पी कर देते हैं, मान लीजिए पी कर देते हैं, यहाँ पर पी करते हैं समझने के लिए। तब क्या होता है? पी प्लस ए यहाँ हो जाता है पी ए, है ना, पी ए और ये पी ए। अभी हिंदी क्या हो जाएगा? पी ए को पढ़ेंगे प, पी ए को पढ़ेंगे पा, पी ए को पढ़ेंगे पे और पी ए को पढ़ेंगे पै। हुआ ना, अलग अलग तरह से अलग अलग उच्चारण। अभी समझ चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करते हैं ताकि समझ में आए। यहाँ पर थोड़ा कट रहा है इसको। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं एनबी, एनबी का मतलब होता है नोटा बिना, यानी कि विशेष ध्यान देखना। जब बीच में वॉवेल होता है, वॉवेल मतलब कि आप समझ सकते हैं कि ए ई आई ओ यू की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ ए की बात हो रही है। वहाँ पर चिन्ह दिया जाता है, बीच में जब वॉवेल होता है तो चिन्ह दिया जाता है। यानी वॉवेल का मतलब एक तो ए ई आई यू, और हिंदी में बात करते हैं हिंदी अक्षर के साथ, शब्दों के साथ, तब स्वर हो जाता है। स्वर तो क्या होता है आप समझ सकते हैं कि ए का स्वर क्या क्या होगा, 4 तरह से होता है, तो वहाँ चिन्ह देते हैं, स्वर का ही चिन्ह होता है। अगर पहले होता है तो वॉवेल यानी पहले स्वर लिख दिया जाता है। अगर पहले अगर आ जाता है, ठीक है, तो पहले स्वर लिख देते हैं। नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं अभी समझा देता हूँ थोड़ा दूसरे। हिंदी अगर कर है तो इसका अंग्रेजी लिखते समय सी ए लिखेंगे, ठीक है, सी ए लिखेंगे। यदि सर है तब ऐसे लिखेंगे, यही बात है ना, सी प्लस ए श। या आप समझ सकते हैं यहाँ पर क प्लस अ, तब क्या हुआ? अब क का अंग्रेजी जो है यहाँ पर क्या हो रहा है? सी ए। उसी तरह स सी ऐसे, है ना, स प्लस अ इक्वल क्या हो गया? स। अब स का अंग्रेजी क्या हुआ? स का अंग्रेजी हुआ ऐसे, है ना। तो ये चीज़ है कि आप समझ चुके होंगे अब तक। अब जो बात रहा कि वॉवेल बीच में जब हो तो यानी स्वर जब बीच में तो चिन्ह दिया जाता है, और पहले तो स्वर को डायरेक्ट लिख दिया जाता है। ये यहाँ समझिए कि पहले वॉवेल का मतलब होता है कि वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट, और बाद में वॉवेल का मतलब होता है कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल। कहने का अर्थ ये है कि देखिए यहाँ 2 लेटर लिखा हुआ है, एक तो ए लिखा हुआ, तो पहला ए जो है वॉवेल है, दूसरा सी जो है कॉन्सोनेंट है। तो वॉवेल आ गया, और यहाँ देखिए कॉन्सोनेंट, पहले ए के वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट, वॉवेल ए के बाद कॉन्सोनेंट सी आ गया, ठीक है। और उसके बाद कॉन्सोनेंट, यहाँ कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल, यानी पहले कॉन्सोनेंट आ गया, अब वॉवेल ये बाद में सी आया, है ना। तो अब देखिए तो अब ए जो है, ए का उच्चारण तो सेम टू सेम होगा, कहीं भी ए आ जाए, 4 तरह से होगा, है ना, 4 तरह से। देखिए ये है 4 तरह, क्या है? अ है, आ है, ए है, ए है। यहाँ भी ए का उच्चारण अ आ ए है, उच्चारण तो ए का ही हो रहा है ना, यहाँ ए का उच्चारण है। अब देखिए कि जब ए सी हो, अगर ए सी हो तो पहले वॉवेल है, इसका मतलब कि जब बीच में वॉवेल है तो वहाँ चिन्ह दिया जाता है। तो ये बात यहाँ क्लियर हो रही है, ठीक है। अब पहले जब और पहले होता है, जब वॉवेल पहले होता है तो वहाँ डायरेक्ट स्वर लिख देते हैं। जैसे पहले यहाँ ए जो है पहले आ गया, वॉवेल पहले आ गया, तो आ होता है, आ होता है, ए होता है, डायरेक्ट लिखा दिया गया, लिख गया, अक, आक, एक, ए, हो गया ना। यहाँ पर देखिए वॉवेल बाद में है, पहले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल। तो यहाँ देखिए उच्चारण तो एक आ ए आई होता है, तो सी ए क होता है, सी ए का होता है, सी ए के होता है, सी ए कै होता है। सिंपल, समझ चुके होंगे अब तक।
तो दोस्तों ये है कि क हो गया, क्योंकि यहाँ गायब हो गया। जो क में चूँकि बाद में ये वॉवेल आया था, क में देखिए क में अ आया तो ये जुड़ के हो गया क, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा था। यहाँ पर अ में क आया तो इस तरह से यहाँ जुड़ ही नहीं पाया, क्योंकि जुड़ता बाद वाले में, पहले वाले में नहीं है। तो ये जुड़ गया तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पर अक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये देखिए, तो दोस्तों हाउ टू रीड इंग्लिश, अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं, क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, हालांकि आपने हमारे पुराने वीडियो को देखा हो तो मैंने डिटेल में बताया है, वहाँ पर बताने का तरीका अलग था, यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो गया है तरीका। तो कैसे इंग्लिश पढ़ेंगे यहाँ से सीधा मैं ये बताऊँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हमारे पुराने स्टाइल से देखना चाहते हैं और डिटेल में तो हमारे पुराने वीडियो को देखिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर सीधा पढ़ते हैं, जो हम जिनको नहीं पढ़ना है तो हमारे पढ़े रोज़ एक टेक्स्ट लेंगे और एक का सिर्फ यहाँ उच्चारण देखेंगे। जैसे देखिए ऑन द ओकेज़न, जी हाँ, यहाँ जो के है, यहाँ पर जो के लिखा हुआ है, क्या सी को क तो बोल रहे हैं, सी को क्या बोलते हैं, क बोलते हैं। तो ए का उच्चारण यहाँ पर ओके, एक रुपये हुआ है, ओकेज़न, ऐसा इनको जन बोलते हैं। एक पार्ट है ऑफ दिवाली, हिंदी शब्द है और यहाँ पर ए का उच्चारण आक रूप में हुआ है दिवाली। अब ये हिंदी का नाम है हरीश। ह जब लिखेंगे हरीश तो हरीश ऐसे लिखते हैं, तो इसका मतलब कि ह में अ है, यानी अ है तो यहाँ एच ए हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क लिखना होता है तो क्या लिखते हैं, सी ए। अगर ह लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, एच ए, है ना। तो यहाँ लिखा गया एच ए, हरीश वेंट टू अ मार्केट, ए का उच्चारण आक रूप में हुआ मार्केट विद हिज, यानी ए जो है यहाँ आक रूप में उच्चारण हुआ, विद हिज पेरेंट्स, यहाँ पर ए जो है आक रूप में उच्चारण हुआ, पेरेंट्स दे, हालांकि ये एन टी भी एक पास्ट है, पार्ट्स ऑफ वर्ड है। दे परचेज, ए के बाद ए का उच्चारण एक रूप में, शूज एंड एक रूप में यहाँ उच्चारण हुआ, क्लोथ फॉर हिम हिज मदर, परचेज्ड, ए का उच्चारण यहाँ एक रूप में, यूटेंसिल्स, शुगर, शुगर इंग्लिश वर्ड है ना, यानी ए जो है यहाँ अक रूप में उच्चारण हुआ। तो मैं बता रहा हूँ कि देखिए ए सभी आ ही रहा, अ भी आ गया यहाँ पर, अ गया, हालांकि हिंदी शब्द है तो आपको लग रहा होगा, लेकिन यहाँ देखिए मार्केट में तो इंग्लिश वर्ड है ना, मार्केट क्या है, इंग्लिश वर्ड है, लेकिन ए यहाँ आक रूप में है और आक रूप में, और यहाँ ए जो एक रूप में, और यहाँ ए पेरेंट्स में जो ए है एक रूप में, चारों को चारों हमारा आ गया, है ना। ये तो समझ में आएगा। टी हालांकि बड़ी के रूप में, एंड दियास हिंदी के शब्द है, या हर्थेन, लैम्प्स, हरीश ऑब्जर्व दैट द शॉप्स इन द मार्केट वर फ्लडेड विद आइटम्स फॉर सेल्स, एक के बाद ही है सेल्स, ही वंडर्ड हाउ सो मेनी, एक का उच्चारण एक रूप में, मेनी एक रूप में हुआ, मेनी आइटम्स कुड बी मेड, एक के बाद ई आया इसलिए एक का उच्चारण एक रूप में हुआ, फिक्स, मेड इन सच लार्ज, एक का उच्चारण यहाँ आक रूप में, लार्ज, क्वांट, तो यहाँ भी एक का उच्चारण आक रूप में, क्वांटिटीज, हिज फादर, एक का उच्चारण यहाँ आक रूप में हुआ, फादर, एक्सप्लेन्ड, एक का उच्चारण यहाँ एक रूप में, एक्सप्लेन, दैट, यहाँ पर एक रूप में हुआ, दैट में, शूज, देखिए ई एस को ज बोलते हैं, क्लॉथ, शुगर, यहाँ आक रूप में शुगर में, ETC आर में यहाँ पर आक रूप में उच्चारण हुआ, मैन्युफैक्चर, यहाँ पर एक रूप में उच्चारण हुआ, मैन्युफैक्चर, यहाँ भी एक रूप में, मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन, यहाँ जो है मशीन में आक रूप में उच्चारण हुआ, मशीन्स इन लार्ज इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज सम यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन स्मॉल, यहाँ जो है एक का उच्चारण ऑक रूप में यानी आक रूप में उच्चारण हुआ, इंडस्ट्रीज वाइल आइटम्स लाइक दियाज आर मेड, एक के बाद ई है तो ये हो गया, वाई इंडिविजुअल, एक का उच्चारण आक रूप में, आर्टिसंस इन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज प्रोडक्शंस, ये देखिए सन है, पार्ट है, प्रो भी एक पार्ट ही होता है, हालांकि पार्ट की बात तो बाद में भी हो जाएगी, गुड्स इन लार्ज, यहाँ आक रूप में, क्वांटिटीज में आक रूप में, ईज जो है ही, आफ्टर में आक रूप में, प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ आक रूप में, मटेरियल एक का उच्चारण एक रूप में, मटेरियल्स फ्रॉम मोर वैल्यूएबल, ए हो गया, यहाँ पर ए हो गया, आई हो गया,
देखिए ए है वैल्यूएबल पीआर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ये है दोस्तों उच्चारण करने का तरीका ए का। ए को कैसे कैसे कहाँ क्या क्या उच्चारण किया, मैंने फोकस इसी पे किया आपको। अगर आप देखिए बिना इंग्लिश के कुछ नहीं हो सकता, पार्ट और पार्ट समझेंगे तो सब कुछ पढ़ने आ जाएगा। इसलिए दोस्तों ध्यान से देखिए हमारे साथ, कुछ और भी बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए। देखिए दोस्तों वर्ड लिस्ट क्या होता है, ए का वर्ड लिस्ट देखते हैं। ए के अनुसार, हालांकि मैंने आपको चर्चा में बता दिया कि वर्ड मीनिंग में जो है अ भी आ रहा है, आ भी आ रहा है, ए भी आ रहा है और ए भी, चारों के चारों उच्चारण आपको दिख रहे होंगे। लेकिन चलिए वर्ड्स को देख लेते हैं क्या आ भी रहा है कि नहीं। मिडल में मेडल, मिडल में ए को आ पूरा आ गया मेडल। कैन में एक कैन, हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा आ हो गया। तो चलिए रियल, रियल में आ बोला गया है। थोड़ा सा यहाँ देख दोस्तों, यहाँ फिर से देखें, थोड़ा सा आ वाला था, ए वाला था, तो मशीन में ए को आ बोला गया मशीन। अंग्रेजी वर्ड है मशीन यानी यंत्र होता है। शुगर में ए को आ बोला गया। वर्ड्स मैंने वैसे ही लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर पोस्टल, पोस्टल में ए को आ बोला गया है ना, जो टी के साथ है। एबॉट, हालांकि यहाँ आ ए दोनों उच्चारण होता है, लेकिन उच्चारण थोड़ा सा अबॉट, अबॉट करते हैं, अबॉट, एबॉट नहीं अबॉट। नेक्स्ट है रेंटल में ए को आ यहाँ पर बोलेंगे, और फटल में ए को आ बोलेंगे। दोनों जगह यहाँ दो ए है तो दोनों जगह फ के साथ भी ट के साथ भी दोनों का उच्चारण आ के रूप में हुआ। चलिए अब देखते हैं जो ए है आ के रूप में क्या कहाँ कहाँ उच्चारण हुआ। थोड़ा सा अलग से देखें। बॉल, ए को आ भी बोलते हैं और आ भी बोलते हैं, आ, इस तरह से उच्चारण आ होता है, लेकिन बॉल लोग बाल भी बोलते हैं इसको। आस्क। नेक्स्ट है वॉल, ये वॉल दीवार वाला बॉल है, ये बॉल ये गेंद वाला। पाम, तो यहाँ पे क्या आ हो रहा है, टॉल, आ हो रहा है ना। डाटा, यहाँ आ देख रहे हैं, तो दोनों देखिए यहाँ आ और यहाँ पर आ एक ही चीज़ है, दोनों दोनों के लिए यही इस्तेमाल होता है, जो कि सभी में आ गया। आस में, पाम में, डाटा में, यहाँ डी के साथ टी के साथ। यहाँ देखिए नाटो, ये भी हो गया। टॉल में यहाँ देखिए, यहाँ पर ये देखिए टॉल। उसके बाद टॉवर, टावर तो थोड़ा सा आपको यहाँ तो अंतर मिल गया, लेकिन इसके जगह वर्ड्स आप फादर रख सकते हैं, फादर, ठीक है, FATHER, फादर। फादर में ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ है ना, ए का उच्चारण क्या हुआ, आ के रूप में, फादर। मेटा में टी के साथ ए लगा, यानी कि आ उच्चारण हुआ। चलिए आ के बाद देख लीजिए ए का, ए को कितने कैसे कैसे बोलते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। तो ए जो है, ए को ए कैसे कैसे बुलाएंगे, जैसे ए के बाद जब ई आया तो फिक्स हो जाता है, ए क्या उच्चारण की ए ही होगा, कोई अंतर नहीं करना। जैसे लेकिन यहाँ पर अंतर है, ए के बाद तो ई आया नहीं तब भी ए को ए बोल रहे हैं, क्योंकि ए के साथ आई है तब भी ए को ए बोलेंगे। तो यहाँ बेक, यहाँ मेड, यहाँ लेड, ए के बाद आई है, ए का उच्चारण क्या होगा, ए। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है फेड, ए के बाद देखिए ई आया, ए का उच्चारण क्या होगा, ए फिक्स है। ए के बाद ई आया, ए का उच्चारण ए फिक्स है। ज़्यादातर आपको ऐसा ही मिलेगा, तो आप वहाँ पढ़ लेंगे कि भाई ए है, लेकिन ए के साथ और भी तो आता है, उसको भी समझना होगा। तो यहाँ पर आप समझिए, लेम है, वहाँ भी ए आया, केक में एक आया, फिर केन में आया, यानी ए का उच्चारण ए भी होता है। वर्ड्स आपको समझने होंगे कि भाई कहाँ पर क्या उच्चारण है। फेक देखिए, फेक में ए को ए बोला गया। यहाँ देखिए लेन में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में, फ्लेम में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में, सेक में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में। उसके बाद गेम, गेम में ए का उच्चारण ए के रूप में, प्लेन में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में, मेड में ए का उच्चारण ए के रूप में। तो ये सब है दोस्तों जो कि आपको समझना हो। जैसे एक्टिव, यहाँ देखिए एक्टिव, एक्टिव, एक्टिव बोलते हैं ना ए, तो ए यहाँ डायरेक्ट ए जो कि जो हमारा है वो आ गया डायरेक्ट, एटलस वाला ए यहाँ डायरेक्ट आ गया जो कि पहले लिखा हुआ है। जनवरी, जैसे ए का उच्चारण आ के रूप में आया जनवरी में, हालांकि अ और ए एक ही जैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पर अ है, आप उसमें इसको शामिल कर लीजिए जनवरी को। तो चलिए अब नेक्स्ट देखिए, ए तो हो गया। अब ए को ए क्या बोलते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से वर्ड में आता है। जैसे HAD हैड, 3 लेटर वाले हैं, हैड, CAB कैब,
ए को ए यहाँ बोला गया, यहाँ पर ए को बोला गया ए, ठीक है, ए। बैट में ए को ए बोला गया, ठीक है। टी टैड में ए को ए बोला गया, गैप में ए को ए बोला गया, बैंडिट में ए को ए बोला गया, बैंडिट। उसके बाद वैन में ए को ए उच्चारण किया गया, मैट में ए को ए उच्चारण किया गया, टैग में ए को ए उच्चारण किया गया, टैग। नेक्स्ट देखिए सैट में ए को ए बोला गया, वेरी बैड में ए को उच्चारण ए किया गया, रैबिट में ए का उच्चारण ए किया गया, रैबिट। नेक्स्ट यानी ए नहीं ए का मतलब होता है कि ये सभी में एक ऊपर डंडा लग जाएगा, ये तो ए हो गया तो ए हो जाएगा। या गैस में ए को ए बोला गया, उसके रैप में ए को ए उच्चारण किया गया है। पैनिक में ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ, पैनिक। उसके बाद डैगर हो गया, ए का उच्चारण हुआ ए के रूप में। सैडल या कैमल, ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ, यहाँ भी देखें दोस्तों। ये है उच्चारण तरीका से लैडर यानी कि ए के रूप में हुआ। फैक्ट्री में ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ, यहाँ पर फैक्ट्री लिखेंगे, यहाँ लिखिए फैक्ट्री, यहाँ पर लिखिए सैडल, यहाँ पर लिख दीजिए फैक्ट्री। फिर देखिए हैमर में ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ, हैमर, ये हैमर हुआ। अब जो दोस्तों पार्ट्स ऑफ वर्ड जो हैं यानी कि शब्दों के अंश को देखिए। अगर आप पार्ट्स ऑफ वर्ड को पकड़ लेते हैं तो कोई भी वर्ड्स जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से पढ़ सकेंगे। भले ही आपने कभी भी इंग्लिश का कोई वर्ड्स नहीं पढ़ा हो, तो एक तरीका है जो कि आपको कुछ अंश तो आपको लगेंगे कि जाने पहचाने हैं और इजीली पढ़ पाएंगे। तो उसको देखना हो कि कैसे आसान से पढ़ सकते हैं। जैसे मैं पढ़ते चलता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। TIN को बोलते हैं सन, उच्चारण क्या करेंगे शन। SIN को क्या उच्चारण करेंगे सन जन। CN का उच्चारण क्या करेंगे श्योन। TIV का उच्चारण क्या होता है टिव। OUGST का उच्चारण क्या होता है अट। IGST का उच्चारण क्या होता है आइट। और उसके बाद दोस्तों UGH का उच्चारण क्या होता है फ। जैसे मैं एग्जांपल भी दे सकता हूँ यहाँ पर। TH का क्या होता है च, ट, और च सा, लेकिन ये च सा लोग कम जानते हैं कहाँ होता है। जैसे इनफ में आप देखते होंगे इनफ में ये GH के बहुत सारे कफ में देखिए बहुत ज़्यादा आता है। टी को त बोलते हैं, च सा का बोले। जैसे TURE को बोलते हैं चर, यानी TU से च होता है। और TION को बोलते हैं सन, यानी TI को श बोलते हैं, जो कि आपने यहाँ देखा। उड बोलते हैं, W लग जाएगा उसके पहले तो उड हो जाएगा, सी लगा कुड हो जाएगा, ऐसा चलेगा तो सूट हो जाएगा। TUL को चुअल बोलते हैं, यहाँ है TUL को चर बोलते हैं, जो कि पार्ट है जो कि यहाँ से बन जाता है। तो इसको अस बोलते हैं। EW को एस बोलते हैं। जैसे L के साथ लेस, N के साथ नेस, D के साथ भी रहता है तो डेस हो जाता है, ठीक है। और C के साथ रहेगा तो सेस हो जाएगा, ये भी है। उसके बाद दोस्तों LK में, LM में, GN में, DG में और KN में इधर वाला जो लेफ्ट साइड वाला जैसे L है दोनों का, G या D और K जो है ये साइलेंट लेटर है, ठीक है। साइलेंट कर दिए गए हैं, ये साइलेंट है इसलिए इसका उच्चारण नहीं होता है। जैसे मैं लिख दूँ वॉक, ठीक है। अब देखिए कुछ वर्ड्स लिखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। वॉक, अब देखिए वॉक पढ़ते हैं ना कि वॉल्क पढ़ते हैं। CALM काम पढ़ते हैं ना कि काल्म पढ़ते हैं। उसके बाद SIGN साइन पढ़ते हैं कि ना कि कुछ। यहाँ देखिए NOW नो पढ़ते हैं। उसके बाद TL को CL बोलते हैं, CN को कन बोलते हैं। जैसे कंडीशन हो गया, PR को पर, PER को पार, TCH को च बोलते हैं। उसके TD को टिट बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। ये पार्ट्स ऑफ वर्ड हैं, इसको ध्यान से देखना होगा, आपको लिखना होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे आई का उच्चारण मैक्सिमम ऐसे आई करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जिससे कि आपको समझ में आएंगे कि भाई आई नहीं कुछ और भी होता है। जैसे OW को ओ बोलते हैं, आओ बोलते हैं, ठीक है। ओ भी बोलते हैं और ऊ भी बोलते हैं। जैसे LOW लो और NOW नाव। ओ बाई को ओ ही बोलते हैं, जैसे BO बॉय, EW को भी बोलते हैं NEW न्यू, है ना। या FEW फ्यू। एंग होता है जैसे SANG सैंग हो गया। EN को एंग बोलते हैं जैसे ENG इंग्लिश हो जाता है इंग्लिश। इंग जैसे गोइंग हो गया गोइंग। अंग है संग है, जैसे संग देखेंगे SUNG संग। या देखिए SONG सॉन्ग। यहाँ PO उसको पॉज बोलते हैं, ऊँग बोलते हैं, ओबल बोलते हैं, इबल बोलते हैं।
ईयल होता है, जैसे रियल लिखते हैं, REA रियल, है ना। फेट, एक एटी है तो ऐट बोलते हैं, लगा फैट। एटी के बाद ई है तो फेट हो जाता है, एटी को ऐट बोलते हैं, फैट। एटी के ई के बाद है एट हो जाता है, मेट। एच को हास बोलते हैं, हास्क, हर्ष, बुश। ENC को बोलते हैं एंस, एफ लगा फेंस, ENC को बोलते हैं एंस, एल लगा लेंस, ENC को एंस बोलते हैं, जी लगा जेंस, TENC को टेंस बोलते हैं, टी लगा टेंस, ENC को एंस बोलते हैं तो एच लगा हेंस हो गया। उसके बाद डेंस हो गया, टी यहाँ ENSC को भी बोलते हैं एंस, ENC को बोलते हैं सेंस, ENT को बोलते हैं एंट। यहाँ पर देखिए एंट है, यहाँ पर फिर से एंट, यहाँ पर देखिए एंट है और यहाँ पर एंट है। क्या है, एंट से बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो बताइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी वैसे लोगों को जिनको कुछ नहीं आता है और जानना चाहते हैं कि भाई ए का उच्चारण कितने तरह से होता है, आखिर क्या क्या बुलाएंगे, कैसे कैसे ए को पढ़ेंगे। और देखिए नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना, जैसा नंबर है ओमनीसेंट। कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बने धन्यवाद, मिलते हैं वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए। धन्यवाद, धन्यवाद से।